हेलो बच्चों, मैं आपका रवि सर बोल रहा हूँ। बच्चों, पिछली बार हमने त्रिभुज के कोण के समद्विभाजक भाजक का प्रमेय पढ़ा था और उस पर सवाल हल किए थे। अब आज हम इसका विलोम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, नोट है, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक भाजक के प्रमेय का विलोम। मतलब पिछली बार त्रिभुज के कोण समद्विभाजक भाजक के प्रमेय पढ़ा था हमने। अब इसका विपरीत का मतलब होता है विलोम, अर्थात उल्टा। जैसे पिछली बार जो चीज़ दत्त थी अब वो साध्य बन जाएगी और जो चीज़ साध्य थी वह दत्त बन जाएगी। बच्चों, यहाँ पर एक आकृति के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक त्रिभुज है और हर त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है कोण ए, कोण बी और कोण सी। पिछली बार त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक का प्रमेय था, तो वहाँ पर 3 कोणों में से हमने ये कोण लिया था और उसको 2 समान भागों में बांटा था। लेकिन ये विलोम है, और जब विलोम आ जाता है तो वहाँ पर 2 समान चिन्ह नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ भी 2 समान चिन्ह हमने नहीं लगाया है। तो प्रश्न में क्या जानकारी मिलेगी और पहचाने कैसे हम कि ये कोण के समद्विभाजक का प्रमेय है या उसका विलोम। अगर 2 समान चिन्ह दिए होंगे तो कोण के समद्विभाजक का प्रमेय है, और 2 समान चिन्ह नहीं दिया है। देखिए बच्चों, यहाँ पर समान चिन्ह नहीं दिया है तो हम उसे समझेंगे त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेय का विलोम। प्रश्न में जानकारी दी जाएगी जिसे हम दत्त भी लिखते हैं। त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज ABC है, किरण BD यह भुजा AC को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि A', D', C, यानी ये किरण BD है, AC को बिंदु D पर प्रतिच्छेदित करती है। अब यहाँ पर सूत्र क्या बनेगा? ये प्रतिच्छेदन करने वाली, या हम कहें जो किरण BD है ये AC को प्रतिच्छेदन कर रही है, तो BD कौन से कोण पर जा रही है? कोण B पर। भले ये 2 समान भाग नहीं है लेकिन हम इसे कोण B समझ रहे हैं, और इस कोण को बनाने वाली भुजा है AB और BC। तो कोण को बनाने वाली भुजा AB बटे BC हमने लिखा बराबर इस कोण के सामने वाली भुजा AD बटे DC। यहाँ पर 4 घटक हैं, ये एक घटक, दूसरा घटक, तीसरा घटक, चौथा घटक। नोट, प्रश्न में इन चारों के चारों घटकों के मान आपको दिए जाएंगे। तब ये आप समझ गए कि विलोम कब होगा? जब 2 समान चिन्ह नहीं होंगे। साध्य मतलब जो हमें सूत्र लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे कि ये जब दोनों घटक या दोनों अनुपात समान होंगे तब हम कहेंगे त्रिभुज ABC में यह किरण BD कोण B को समद्विभाजक है। ये कब होगा समद्विभाजक? जब यह अनुपात और यह अनुपात बराबर होगा, और ये दोनों अनुपात जब बराबर नहीं होंगे तो ये समद्विभाजक नहीं होगा। और जब समद्विभाजक है तो कारण हमें नीचे लिखना होगा। बच्चों, एक बात नोट कीजिए, कारण हम हमेशा ऊपर लिखते हैं, लेकिन जब विलोम होता है, विलोम का मतलब उल्टा, इसका मतलब कारण भी नीचे आएगा सबसे आखिरी में। तो क्या कारण होगा? त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेय के विलोम से। अब इस पर आधारित हम सवाल हल करेंगे। अब ये 1.2 का पहला सवाल है। यहाँ पर प्रश्न दिया है आपको, आपकी किताब में भी है, ये आकृति भी है, देख रहे हैं आप। अच्छा, इस आकृति में त्रिभुज दिया है और मान दिए हैं, तो इन मान को मैंने प्रश्न में लिख दिया है। जैसे PR की लंबाई, PQ की लंबाई 7, PR की लंबाई 3, QM की लंबाई 3.5, MR की लंबाई
1.5। ये सारी की सारी जानकारी हमको प्रश्न में दी है, इसलिए हमने दत्त में लिखा है। बेटा ये त्रिभुज यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है QPR, और कोण P 2 भागों में बट रहा है, लेकिन चिन्ह नहीं है। अगर 2 चिन्ह होता यहाँ पर क्रॉस क्रॉस का या 0 का, तो हम कहते ये कोण के समद्विभाजक का प्रमेय है, लेकिन यहाँ चिन्ह नहीं है, इसका मतलब विलोम है। तो हमें सूत्र बनाना पड़ेगा, और ये सूत्र हमारे दिमाग में आना चाहिए। मान लो ये हमारा मस्तिष्क है, तो ये मस्तिष्क में हम समझ रहे हैं, ये आपको कॉपी में नहीं लिखना है। तो वो कोण कहाँ से बन रहा है? P से। P से क्यों बन रहा है? क्योंकि प्रश्न में लिखा है कि PM किरण PM यह कोण QPR मतलब जो बीच का कोण होता है, ये P को समद्विभाजित करता है। ये हमें सिद्ध करना है, ये दिया नहीं है, ये समद्विभाजक है, हमें सिद्ध करना है। तो हमें इसी कोण को सहारा बनाकर सूत्र हमारे मस्तिष्क में बनाना है। तो सूत्र क्या होगा बेटा? PQ मतलब इस कोण P, ये P किसकी वजह से बन रहा है? ये कोण P भुजा PQ और PR की वजह से बन रहा है, अर्थात कोण बनाने वाली भुजा। तो वो कौन है? PQ बटे PR हमने लिखा बराबर। अब इस कोण के सामने वाली भुजा का अनुपात QM बटे MR, QM बटे MR। लेकिन ये मस्तिष्क में हमारे आ गया। अगर आपके मस्तिष्क में नहीं समझ में आता है तो इसे रफ में लिख लीजिए। अब इस पूरे के पूरे समीकरण को एक साथ नहीं लीजिए। हमने एक भाग लिया PQ बटे PR, PQ का मान 7 है, लिखा। PR का मान 3 है, लिख लिया। अब ये आपस में नहीं कट रहे हैं, तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया। समीकरण 1। अब दूसरा भाग कौन सा है? QM बटे MR। QM बटे MR लिखा। QM का मान 3.5, MR का मान 1.5। दशमलव इकाई के बाद है, ऊपर भी अंश में भी दशमलव इकाई के बाद है, यानी दशमलव कट गए, तो बचा क्या? 35/15। अब इसे हम 5 से काटेंगे। 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15। अब ये और आगे नहीं कट रहा है, तो कितना बचा? अंश में 7 बटे हर में कितना बचा? 3। ये समीकरण 2। समीकरण 1 समीकरण 2 की तुलना करें तो हम पाते हैं समीकरण 1 का मान भी 7/3 है, समीकरण 2 का भी मान 7/3 है, अर्थात ये दोनों समान हैं। इसलिए PQ बटे PR यह QM बटे MR के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनके मान बराबर हैं। अगर इनके मान बराबर हैं इसलिए बराबर हैं, और जब ये बराबर हो गए तो हम कहेंगे त्रिभुज PQR में, ये PQR में किरण PM यह कोण QPR ये P का समद्विभाजक है, और ये बराबर नहीं होते। मान लो इन दोनों के मान अलग अलग होते तो हम कहते कि ये समद्विभाजक नहीं है, और जब समद्विभाजक नहीं है तो कारण भी नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पर दोनों समान हैं, इसलिए हमने लिखा ये समद्विभाजक है। और आखिरी में कारण त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेय के विलोम से। मैंने आगे एक आध और भी सवाल हल करके दिए हैं, आप उनको अच्छी तरह से देखना, और आपको भी अन्य उदाहरण हल करने हैं। ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।